मैथ्स डिफिकल्ट लगती है तो आज के बाद रियल नंबर्स चैप्टर तुम्हारा स्ट्रॉन्गेस्ट चैप्टर बनने वाला है। क्लास 10th मैथ्स का ये रियल नंबर्स चैप्टर हम 4 इजी फेजेस में कंप्लीट करेंगे और आज के फेज 1 में हम समझेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, यूक्लिड डिवीजन लीमा क्या होता है, एचसीएफ एलसीएफ का थोड़ा इंट्रो देखेंगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक उसका स्टेटमेंट क्या होता है वो भी इजी लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ, ताकि मैथ्स रटना नहीं एक्चुअली समझ पे आए। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें इम्पोर्टेंट बोर्ड लेवल क्वेश्चन भी दूंगी जिनके आंसर अब तुम खुद कमेंट में ट्राई करके बताओगे। सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड लेट्स स्टार्ट इट। तो सबसे पहले समझते हैं रियल नंबर्स क्या होते हैं। सिंपल लैंग्वेज में जो भी नंबर्स हम रियल लाइफ में यूज़ करते हैं उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं। जैसे 5, -2, 1/2, 0.75 ये सब रियल नंबर्स है। अब अगर इसे रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझे तो जैसे हम शॉपिंग करते हैं, पैसे काउंट करते हैं, मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, हर जगह रियल नंबर यूज़ होता है। और एक इंटरेस्टिंग बात बताओ, ये सारे नंबर्स को हम नंबर लाइन पर शो कर सकते हैं। अब आता है चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, यूक्लिड डिवीजन लीमा। नाम थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है बट कॉन्सेप्ट बहुत इजी है। देखो, जब भी हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं मीन्स नंबर को, तो हमें 4 चीज़ें मिलती है। पहला डिविडेंड, दूसरा डिवीज़र, तीसरा क्वेश्चन एंड चौथा रिमाइंडर। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़र इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। एग्जाम्पल लेते हैं, 23 को 5 से डिवाइड करो। अब यहाँ पर 23 जिसको डिवाइड कर रहे हैं वो क्या होगा, डिविडेंड। जिससे डिवाइड करना है वो क्या होगा, डिविजर। तो 5 क्या हुआ, डिविजर। अगर इसको सॉल्व करें तो हमको दिख रहा है 4 क्या होगा, क्वेश्चन, और 3 रिमाइंडर। अब ये फॉर्मूला एक चेकिंग टूल का काम करेगा, उसका मैं बताऊंगी कैसे करता है, पर हम लोग बस इसको पुट करके देखते हैं। तो हमने RHS साइड पे डाला, 5 × 4 + 3 = 23। आंसर करेक्ट आया। अब इसको रियल लाइफ से समझते हैं। सपोज आपके पास 23 चॉकलेट है और आपको उन्हें 5 स्टूडेंट्स में इक्वली डिवाइड करना है। हर स्टूडेंट को 4 चॉकलेट मिलेंगी और 3 चॉकलेट्स बच जाएगी। एग्जैक्टली इसी रियल लाइफ सिचुएशंस को मैथ्स में यूक्लिड डिवीजन लीमा रिप्रेजेंट करता है। और देखें, मैथ्स फॉर्मूला सिर्फ एग्जाम के लिए तो नहीं होता। जैसे हम जब चाय बनाते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि चाय सही बनी है या नहीं, टेस्ट करके, राइट। सेम वे में मैथ्स फॉर्मूला भी एक चेकिंग टूल की तरह काम करता है। ये वेरीफाई करता है कि हमारा प्रोसेस और आंसर करेक्ट आया है कि नहीं, हमने करेक्ट किया है कि नहीं। अब यहाँ तक समझ में आया तो लेट्स वी मूव। अब बात करते हैं HCF और LCF की। HCF का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सिंपल लैंग्वेज में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर थे, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि 12 और 18 का HCF फाइंड करना है। तो 12 के फैक्टर्स क्या होंगे। अब फैक्टर्स का मतलब होता है जैसे जो भी नंबर उसे कम्प्लीटली डिवाइड कर दे, जैसे कि 12 1 2 3 4 6 और खुद 12 जिसको वो कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 6 9 18। अब इसके कॉमन फैक्टर्स को देखो जो दोनों में आया तो वो क्या क्या होंगे, 1 2 3 6। अब देखें तो इसमें दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हुआ, 6। समझ आया। अब देखते हैं LCF। LCF का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। 12 और 88 का LCM निकाले तो क्या आएगा, उसको सिंपल मल्टीप्लाई कर सकते हो या इसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। तो आप समझे कि कितना 36 कैसे आया। अब रियल लाइफ एग्जाम्पल समझो। सपोज घर में 12 चॉकलेट्स और 18 बिस्किट है और आपको उन्हें इक्वली पैकेट्स में डिवाइड करना है बिना कुछ बचाए। तो HCF हेल्प करता है मैक्सिमम इक्वल पैकेट्स फाइंड करने में। इसलिए HCF रियल लाइफ में अरेंजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम में यूज़ होता है। अब चैप्टर का मोस्ट स्कोरिंग टॉपिक देखते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। अब ये थ्योरम जो है वो बोलता है कि हर कंपोजिट नंबर को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। एग्जाम्पल
इसको समझने से पहले हम समझते हैं कि कंपोजिट नंबर और प्राइम नंबर क्या हो। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद, इसके दो फैक्टर्स होते हैं, पहला वो खुद के टेबल में आता है, दूसरा वो वर्ड से डिवाइड होता है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो दो से ज़्यादा नंबर्स में आता है। ठीक है, इसको मैं आगे की वीडियो में और अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वैसे कि 24 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। एक और एग्जाम्पल, 36 को प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखे। 36 क्या होगा, 12 × 3। 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 × 6। ठीक है, तो 2 × 2 × 3 × 3 ये बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से समझना। अब एक चैलेंज को ट्राई करो, 29 को 6 से डिवाइड करने पर परसेंट और रिमाइंडर क्या आएगा, और एक और 12 और 18 का एलसीएम क्या होगा, और लास्ट क्वेश्चन 96 और 404 का HCF, बट यूनिट डिवीजन एल्गोरिथम से फाइंड करो। सबके आंसर कमेंट में लिखना और अपना डाउट को की कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर आज का एक्सप्लेनेशन इजी लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपना सारा डिफ़िकल्ट जो भी डाउट होगा उस सबको बता देना। और अगर आपको नेक्स्ट डिफ़िकल्ट लगती है देन सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज यहाँ हर चैप्टर इजी इन लैंग्वेज और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझाया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर योर टाइम।